बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यफ़क़ह क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप में से जिन्होंने होमवर्क किया है वो हाथ उठा लीजिए ताकि आप लोग सवाल का जवाब दे सकें, अगर जवाब देना है तो। ठीक है जी। सर, और मैंने जिन्हें होमवर्क पूरा नहीं किया मगर मैं जवाब देना चाहूंगा सर। क्यों नहीं किया सर आपने पूरा? सर, बीमार चल रहा हूँ अभी तक। अच्छा चलो ठीक है, उठा लीजिए हाथ सर, बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे भाई। आमीन। अच्छा जी, हमने ये आप लोगों ने होमवर्क कर लिया। किसी को ऐसे कोई है जिनको काना और इन्ना और उसकी बहनें और काना की बहनें नहीं समझ में आई? बहुत आसान है। क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपके लिए। देखिए, जो नॉमिनल सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके जो दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और खबर। ठीक है ना, इसके अलावा भी तो कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होगी ना बोलने वाले को। तो कभी कभी है ना, उसको जोर देना होता है। और हमको मालूम है नॉमिनल सेंटेंस है ना, प्रेजेंट टेंस के अंदर होते हैं वो, बाय डिफॉल्ट है ना, प्रेजेंट टेंस में होते हैं वो। ठीक है ना, तो इसको पास्ट टेंस में भी ले जा सकते हैं और फ्यूचर टेंस में भी ले जा सकते हैं। पास्ट टेंस में ले जाने के लिए काना आता है, सिर्फ काना। ठीक है ना, काना आएगा, वो एडिशन काना आएगा। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नॉमिनल सेंटेंस की पैदाइशी इनहेरिटेंस उसका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। उसको पास्ट टेंस में डालना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो उसके लिए काना आता है। और वो है ना, इसके रूल को एब्रोगेट कर देता है। काना मुब्तदा को अपनी अपनी इस्म बोलने लगता है और खबर को अपनी खबर बोलने लगता है। तो काना का जो मुब्तदा जो नॉर्मली होती है वो रफा में होती है, खबर भी नॉर्मली रफा में होती है। काना क्या करता है, मुब्तदा को कौन सी हालत में ले आता है? बताइए जी, कौन बताएगा कौन सी हालत में ले आता है? नसब नसब में। नसब नसब में। नसब में। रफा में। और फिर एक इन्ना होता है। ठीक है ना, इन्ना भी ऐसे ही करता है। इन्ना और उस इन्ना जोर बड़े देने में। के लिए आता है, और उसकी बहनें भी होती हैं। इन्ना भी इसकी मुब्तदा को कैप्चर कर लेती है और खबर को कैप्चर कर लेते हैं। जैसे काना, काना होना है, और काना का बिल्कुल अपोजिट है लईसा, ना होना। ठीक है ना। हाँ, मगर इस लईसा के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में करेगा। जो भी कुछ नेगेशन करेगा ना, वो कौन से टेंस में करेगा, प्रेजेंट टेंस में करेगा। काना एक वर्ब है और वो कंजुगेट होगा, और इन्ना एक पार्टिकल है। यानी अगर इसके साथ, हाँ ये हर्फ है, यानी इसके साथ अगर कुछ लगाना हो तो अटैच प्रोनाउन लगाने पड़ेंगे। और क्योंकि ये काना वर्ब है तो इसको कंजुगेट करना पड़ेगा, काना काना, कानू कानत, वैसा वैसा। अब बताइए, मुब्तदा को काना क्या करता है, रफा क्या इन्ना क्या करता है? इन्ना नसब में लाता है। सब मिलाता। सब मिलाएगा। सब लोग मिला। बोलिए ना, एक एक करके, एक एक बार बोल दीजिए सब लोग। इन्ना अपने इस्म को नसब की हालत में नसब में लाता है। लाता है। नसब इन्ना मिलाएगा। नसब में लाता है। और काना? काना रफा में। रफा में। रफा में। काना हाँ, रफा की ये हालत में। नसब में रखता है, इसको रफा में रखता है। ये इसको रफा में रखता है और इसको नसब में। नसब में। कभी हम भूल जाएं, देखिए कुरान में कभी ऐसा क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है कि काना का नाउन कैसा है, काना की खबर कैसी है। वहां तो काना को ट्रांसलेट करना है, वहां तो इन्ना को ट्रांसलेट करना है। इन्ना जब भी आए याद रखना है कि वहां पे एम्फेसिस है। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिखाना भी तो है ना लोगों को आगे। आपको, आप, हम सबका टारगेट है कि आप सब सिखाने वाले बन जाए। तो काना क्या है, काना वर्ब है ना।
जी सर। बोलिए, बताइए। काना असलन वर्ब है, तो जी सर। वर्ब के बाद यूजुअली जो भी आता है ना वो रफा में आता है ना, क्योंकि वर्ब का जो फाइल होता है ना वो रफा में होता है। ये असल में फाइल होना चाहिए था, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी का वर्ब है, तो उसने फाइल के बदले क्या पसंद किया अपने लिए, इस्म ऑफ काना, इस्मुल काना। असल में है ना, अगर ये वो नहीं होता, स्पेशल नहीं होता, प्योर वर्ब होता, तो ये इस्म नहीं होता, तो फिर ये क्या होता, काना का फाइल होता, और फाइल हमेशा रफा में होता है। सही है गलत? जी अगर याद रह जाए ना, काना याद रखिए कि ये वर्ब है, याद रखना है तो याद रखिए काना वर्ब है, और इसका जो फाइल होता है ना, असल ये फाइल नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये फाइल है, मैं तो आपको याद दिलाने के लिए कि इसका जो इस्म होगा ना वो कौन सी हालत में होता है, रफा रफ़ा में। रफाई रफा हालत में। में होता है। बस यही तो है काना। और लईसा, लईसा के साथ कभी कभी बी लग जाता है, तो बी लग जाता है तो फिर उसको, जिसके बाद जो कुछ भी आया है वो उसको क्या कर देता है, मजरूर बना देता है। ठीक है जी। हाँ, ये सब आप लोगों ने होमवर्क किया, लेकिन होमवर्क के टाइम पे ना एक शिकायत है, ये लास्ट ये कर रहे थे ना, यहाँ पे थे हम लोग, होमवर्क के टाइम पे एक शिकायत है, आप लोग एकदम आखिरी मौके पे होमवर्क भेजते हैं। क्या चेक करें, कैसे चेक करें, आप लोगों को बनाने में पूरा हफ्ता लग गया और आपको लगता है कि हमारे कोई जादू है 2 मिनट में सब चेक कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ठीक है ना। ऊपर से माशाल्लाह सबकी राइटिंग भी अलग अलग होती है, किसी की अलग, किसी की अलग होती है? नहीं ठीक है, वो तो होता है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ये तो गलत बात है, एकदम आखिर में भेजेंगे तो कैसे होगा? ठीक है ना। हाँ, चलिए। आपका नंबर है 3742। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, एक मिनट सिस्टर, आपने जिन्होंने होमवर्क किया है उसमें से कोई ऐसा जिसका जवाब नहीं मिल रहा हो आप लोगों को, या कुछ मुश्किल लग रही हो, तो बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। 3742। जी इक़रल मिसाल सुम्मा अदखिलु अदखिल इन्ना अलल जुमलिल आयात जुमलिल आयत आतियत, आतियती, आतियत आतियती, आती, आतियत। ऐसी है। आती, हाँ, नीचे दिए हुए जुमले, ऑन द, नीचे गिवे, ऑन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इकरा यानी पढ़िए, अल मिसाला हाँ, यानी मिसाल, ये वर्ब, ये वर्ब, इसका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तू पढ़, इसमें वर्ब के अंदर तू है, यानी आई एम सॉरी लेकिन तू है इसके अंदर। यू रीड, क्या रीड करना है, ये ऑब्जेक्ट है वो रीड करने वाला। मिसाल जो नीचे दिए हुए, मिसाल ला, इसीलिए हाँ, ऑब्जेक्ट ना सब में, मिसालों को रीड कीजिए। सुम्मा, और उसके बाद लेटर, फिर क्या करना, अदखिल, तू दाखिल कर, क्या दाखिल करना है, इन्ना, इन्ना। कहाँ दाखिल करना है, अलल जुमलिल आतियती, नीचे दिए हुए जुमले में। सर ठीक है ना। 7 सर वाला रह गया ली है। सर सलासु। क्वेश्चन नंबर 7 हमने नहीं किया ना। नहीं क्या, तो 7 कर लेते हैं, 3742 कीजिए सिस्टर, यहाँ से पढ़िए सिस्टर। जी अच्छा, ये तो मेरे लिए, युवज्जिहुल मुदर्रिस इलल कुल्ली मिनत तुल्लाबि अस्इलतिन जवाब। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बता दीजिएगा, और इसका जवाब कुछ वो खास नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अमीन। अमिनल अमरीका अंता, क्या तू क्या तू अमेरिका से है? अमेरिका से है? आप ही खुद ही पूछिए, खुद ही जवाब दीजिए, मैं क्यों पूछूंगा जी। आप बताइए। आपको लैसा क्या का तुम इस्तेमाल करना है, लैसा का इस्तेमाल करते हुए जवाब देना है। क्या तुम अमेरिका से हो? हाँ, तो इसका जवाब दीजिए, नहीं मैं अमेरिका से नहीं हूँ। हाँ। ला हाला, चलेगा। ला ली आएगा ना। ली लैसा, लैसा। लैसा, लस्तु लगाना है ना, लस तू, लस्तु मिन अमेरिका। मिन, हाँ मिन अमेरिका। अंता के बदले लस्तु हो जाएगा, ला, ला आना लस्तु मिन अमेरिका भी चलेगा। हाँ ठीक है ना। जी। हाँ, 530। जी सर। मुतज़व्विजुन अंता, क्या तू मैरिड है? हाँ जी। ला, ला लस्तु मुतज़व्विजुन। कैसे आएगा, तो क्वेश्चन है ना। नहीं कहा नहीं सर, ला नहीं कहा मैंने। ना, लस्तु बी, लस्तु बी
मुतज़व्वी मुतज़व्विजिन। जिन, है ना। और ये झूठ है, झूठ क्यों बोल रहे हाँ, हैं? झूठ ही हाँ, है। ये झूठ है। 8935। जिस अमृत अमृदुन अंत अमरीदुन अंता। एक सवाल है ना, बहुत लोग है ना परेशान हो रहे हैं, और मैं आप लोगों को उसके लिए आसानी कर देता हूँ। देखिए, एक तो है ना है, ये क्वेश्चन का हर्फ है, सबको पता है ना। ये एक हर्फ में से, सवाल के हर्फ में से एक होता है, एक होता है, एक हल होता है, राइट है ना। देखिए देखिए, फिर से बताते हैं। इंटेरोगेटिव जो होते हैं ना, इंटरोगेटिव जो होते हैं ना, इस्तिफामिया, उसमें हर्फ भी होते हैं और इसम भी होते हैं। हर्फ सिर्फ दो होते हैं, राइट और हल। इस्म में है ना, एक मबनी किस्म के इस्म होते हैं। मबनी यानी कैसे, वो हमेशा वही रहेंगे, मन, मा, कैफ, वो सारे के सारे। और एक होता है अय्यू, ठीक है ना। वो अय्यू भी हो जाएगा, कभी अय्या भी हो जाएगा, कभी अय्यी भी हो जाएगा। तो ये है, यहाँ पे हम लोग है ना सब परेशान हो रहे हैं। को क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो इसको है ना थोड़ा ठंडे दिमाग से देखना पड़ेगा और बार बार याद करना पड़ेगा। कभी ये क्वेश्चन का पार्टिकल होता है, यही सेम चीज और कभी कभी है ना ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का निशानी बन जाएगा। याद आया आपको? दराबा, यदरिबू, तदरिबू, तदरिबू, अदरिबू, नदरिबू, ठीक है ना। तो ये जरा गौर से देखना है कि अमरीदुन अंता, तो ये क्वेश्चन है या क्या है। तो उसको साथ में, कभी कभी ये अबू का हिस्सा है, ये है और अबू का हिस्सा है, अखू का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन नहीं है वो टाइम पे, वो अबू का हिस्सा है, स्पेलिंग का हिस्सा है। कभी वो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का निशानी है और कभी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान करना है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है ना। अमरीदुन अंता, अमृदुन अंत आर यू सिक आर यू सिक। जी ला अना ला अना लस्तु बिमरीजन हाँ, वह भी मरीदिन चलेगा। हाँ, लस्तु भी मरीदिन, वो भी चलेगा। बहुत अच्छी बात है। 89359283। जी सर। अ मुहंदिसुन अंता, क्या तू जी इंजीनियर है? हाँ, ला लस्तु बि मुहंदिसिन, बि लस्त मुहंदिसिन। मुहंदिस है ना, मैं मुहंदिस नहीं हूँ माशाल्लाह, ठीक है ना। तो आसान है भाई। 89283283। जी सर। जी सर, इक़रा इकरा। हाँ जी। المثال ثم أدخل إن على الجمل الآتية। पहले मिसाल पढ़ो, फिर इन दाखिल करो आने वाले जुमलों में। हाँ, लेकिन है ना, आप है ना, हम सब ग्रामर का भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको याद रखना पड़ेगा, तू पढ़ और तू दाखिल कर। इसका जी वर्ब है ना, क्योंकि वर्ब है ना, वर्ब का एक आप समझ लीजिए लाजिम है कि वर्ब का व्हाट यू कॉल इट, सब्जेक्ट होना ही चाहिए। बिना वर्ब के होना सब्जेक्ट के चाहिए। मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए जी एग्जांपल पढ़िए सर, 2833। ली सलासु अखवातिन, मेरे जी, मेरी तीन बहनें हैं। अच्छा। और देखिए उस यहाँ पे भी पढ़िए ना, आगे पढ़िए ना पूरे। अस्लुहु सलासु अखवातिन ली। ली, असल में सेंटेंस क्या था? असल उसकी कॉम्बिनेशन क्या थी कि मुब्तदा पहले आना चाहिए और खबर बादेन आना चाहिए, उसके बाद आने चाहिए। असल असल वही है, असलुहु यानी उसकी असल क्या है, ये है कि मुब्तदा पहले सलासु आना चाहिए और खबर बाद में आना चाहिए। लेकिन है ना, एक एक रूल है, बहुत सारे रूल है, उनमें से एक ये है कि अगर है ना मुब्तदा और खबर बराबर डिफ्रेंशिएट की जा सकती हैं, तो आगे पीछे भी की जा सकती है, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सलासु अखवातिन बराबर, आपको मालूम है, क्योंकि जार मजरूर कभी भी खबर बन सकता, नहीं। तो फिर उसको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आगे लाइए, क्या फर्क पड़ता है, लाइए उसको आगे, लाए पीछे लाए, सवाल एक ही, जवाब एक ही है, थोड़ा सा न्यूआंस में फर्क पड़ जाएगा। अच्छा जी।
जी सर। और दूसरा भी पढ़ लीजिए सर, दूसरा भी पढ़ लीजिए। इन्ना ली सलासा अखवातिन, हाँ जी। बेशक बेशक यकीनन मेरी 3 बहनें हैं। अब सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये है इन्ना कहाँ है, इन्ना का नाउन कहाँ है, इन्ना की खबर कहाँ है। इन्ना का सब्जेक्ट जो है इन ली है। इन्ना इन्ना ये है, ठीक है ना। जी इन्ना ये है। अब मेरे को बताइए इन्ना का सब्जेक्ट असल होता क्या, इन्ना का सब्जेक्ट नहीं, इन्ना का नाउन होता है। इन्ना का नाउन असल क्या था, असल में क्या था वो, नाउन बनने से पहले क्या था, नॉमिनल सेंटेंस था, जी। है ना, है ना। ये भी हम्म। नॉमिनली है, वो नॉमिनल, ये एम्फेसाइज नॉमिनल है, मगर वो असली नॉमिनल सेंटेंस था, राइट जी सर। सर। और उसके दो जी हिस्से जी। थे, और मुब्तदा और खबर। खबर। और इन्ना ने आके इसको अपना नाउन बना लिया, और इस्मो इन्ना। इसको अपनी इस्मो खबर। खबरू इन्ना बना लिया, राइट। जी। अब बताइए इन्ना का नाउन कौन सा है, इन्ना की खबर कौन सी। पीछे ले जाइए इसको, तोड़ इन्ना। के पीछे पीछे ले जाइए। असली ढूंढिए, यहाँ पे सर ने असली ढूंढना बताया ना, कि असली तो उसका ये था जी। कि ये खबर है असल में, और ये जो पूरा है ये मुब्तदा जी। है ना। तो आगे सलासु पीछे अखवातिन। जी। सलासु अखवातिन। सलासु हाँ, अखवातिन। वो क्या है इन्ना का। इस्मो इन्ना। हाँ, क्योंकि और ये क्या है असल में, खबरू इन्ना, खबर है ना, खबर। खबर है ना। जी सर। बात समझ में आई, खबर किसी भी हालत में हो वो शिबू जुमला है, राइट। बात समझ में आ गई है आप लोगों, आपको सबको समझ में आ गई है। असल क्या था इसका, इन्ना सलासता अखवातिन ली, यकीनन मेरी। 3 बहनें हैं। बात समझ में आई है, 6630। सबको जी समझ सर। में आई है, नहीं समझ में आई है पूछिएगा जी। जी सर। फिल फस्ली खमसतु तुल्लाबिन जुदुद। हाँ हाँ, फिल होगा ना, हाँ फिल फसली हम सतुल्ला में, हाँ जी जी, आपने सही फरमाया। अब एक काम कीजिए सिस्टर, पहले ट्रांसलेट कीजिए। क्लासरूम में नए 5 स्टूडेंट्स हैं। क्लासरूम में 5 नए स्टूडेंट हैं, जी। है ना। ठीक जी है, अब सर। मेरे को बताइए मुब्तदा कौन सा होगा, खबर कौन सा, उसमें ये नॉमिनल सेंटेंस है ना, पहले नॉमिनल ही पकड़ेंगे अपने जी। जी सर। तो पूरे सेंटेंस को देख के देखिए क्या चीज है जो कभी जिंदगी में खबर नहीं बन सकती, मुब्तदा नहीं बन सकती, आई एम सॉरी। क्या चीज है जो कभी भी जिंदगी में मुब्तदा नहीं बन, आगे आ सकती, हाँ ठीक है आगे आ जा, मुब्तदा नहीं बन सकती जी। फिल फसली तो ये तो फी फसली क्या है, फिल फसली, क्या लगा दिया, ये फिल फसली क्या है मेरी बहन, ये क्या बोलते खबर हैं? है, खबर है, यस खबर सर। खबर है, आगे तो खबर है, असली खबर है। तो जो बचा वो क्या है, ये मुब्तदा। हाँ, हाँ मुब्तदा है। हाँ असल में, असल में हाँ, ये पूरी मुब्तदा बोलना गलत बात है, क्योंकि खमसतू जो है ना वो असल मुब्तदा है। मुब्तदा है जी। तुलाबिन जुदुदिन, ये सर ये नात मनूत है। खमसतू जो है ना वो मुब्तदा है, मुब्तदा और मुदाफ भी है, और ये मुदाफ इलैही है, और ये नात और मनूत है। मनऊत है, मिल गया। अब आपको है ना इन्ना लगाना है, तो इन्ना लगाने के टाइम पे वो जो मुब्तदा है ना, असल मुब्तदा ये है, राइट। जी। इन्ना मुब्तदा को चेंज कर देगा, कब्जा कर लेगा उसको, ओवरटेक कर लेगा उसको, इनवैलिड कर देगा, नल कर देगा, और उसको रफा से उठा के नसब में ले आएगा। तो अब आप डालिए, आप बताइए क्या करना पड़ेगा, इन्ना अदखिल करना है ना इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्ना, खमसत नहीं नहीं, सेम सेम इन्ना फील है, ये ना क्या मुश्किल है, आगे लाने से पीछे लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर। फिल फसली फिल कोई, फसली हाँ फसली, फस कहाँ गया, फसली, खमसत तुल्लाबिन जुदुदिन। फसली, और फिर क्या पढ़ना करना पड़ेगा, हम खमसत ता, और फिर तुल्लाबिन जुदुदिन। जुदू दिन, हाँ जुदू जुदुदिन, ऐसा।
अब इसका या क्या बन गया, यकीनन क्लास के अंदर खमसा नए 5 स्टूडेंट। जी 5 सबको नए समझ में आई मेरे भाइयों मेरी बहनों ये बात? सबको आ गई, समझ में नहीं आई है? ठीक है, 9142 ये वाला कीजिए। बाकी होमवर्क है भाई साहब, मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाकी आप लोगों को खुद करना है जी। 9142 फिल हिंदी अनहारुन कसीरतुन। कसीरतुन फिल हिंदी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें सर ये है कि देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। हाँ माशाल्लाह, देर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, मैनी मैनी, हाँ माशाल्लाह। तो आप बताइए मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? सर इसमें जो है मुब्तदा जो है वो आपका इनहार अनहार अनहार। अनहार हो गया, हाँ। और कसीरतन जो है वो आपकी खबर हो गई। नहीं, नहीं नहीं, अच्छा सुनिए, कर देखिए, सुनिए ना, आपने आपने जो बोला ना उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अनहारुन कसीरतुन, तो ये तो यहीं पे सेंटेंस बन गया। जी सर। बहुत ज्यादा नदियां हैं, जी जी सर। हाँ समथिंग ये लाइक तो दैट। मगर है ना बिल्कुल। दोनों, हाँ सुनिए ना, ये मगर मुब्तदा मुब्तदा यानी और मैं भी, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरा ध्यान कीजिए। सेंटेंस में ना पहले वो कंपाउंड ढूंढिए जो कभी जिंदगी में मुब्तदा नहीं बन सकता। फिल उस हिंदी सर। बस, तो ये खबर ओके है ना, ओके 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 ये जी। खबर है। या ये खबर होगा, ये मुताल्लिकुल फेल होगा। देखिए ये जो शिबू जुमले होते हैं ना, या तो खबर होंगे पूरी की पूरी, या मुताल्लिकुल फेल होंगे अगर फेल या जुमले में आए, या अगर नॉर्मल जुमले में आ गए और खबर भी नहीं है, तो फिर मुताल्लिक होंगे या तो मुब्तदा के, या मुताल्लिक होंगे खबर के। एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगे मुब्तदा के, या एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगे खबर के, या खुद खबर होंगे। और कुछ जी हो नहीं सकते, इनके पास ताकत नहीं होती बेचारों के पास। तो ये मुब्तदा मिल गई अपना, ये खबर मिल गई, उल्टा चलते ना, खबर मिल गई तो जी जी मुब्तदा सर। कौन है? फिर इनहारुन कसीरत। अनहार नहीं, तो दो ये नहीं दोनों, होता, एक ही मुब्तदा ना कभी भी एक ही वर्ड होता है, याद रखिए। सॉरी सॉरी, मुब्तदा सिंगल होता है। ये अनहारुन मुब्तदा, मुब्तदा है और ये उसका एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है फिर। है ना मुब्तदा। अब मिल गया आपको। जी सर। अब इन्ना लगाना है आपको, इन्ना इन्ना फिल आएगा। इन्ना हाँ, फिल हिंदी अनहारन कसीरत। फिर क्या रखूं, हिंदी। ई हाँ, अनहारन कसीरतन। अनहारन, है ना जी जी कसीरतन। भाई? ठीक है ना, एक मिनट, अनहारन और फिर कसीरन, जी सर। ठीक है ना, जी सर। कसीरा। सर, सबको समझ में आ गया मेरे भाइयों मेरी बहनों, कैसे करना है ये होमवर्क? 4626 जी, 4626। जी सर। जी सर। लका बरकियतुन फी मक फी मकतबी फी मकतबिल दी बरीदिन सर। मरी बरी बरी दी अल है बर ना, बरी दी, दिन नहीं अल हो बरी अल है ना, दी नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा अल बरी। मकतबिल बरीद बोलते हैं पोस्ट ऑफिस, मकतब यानी ऑफिस, और मकतबिल बरीद का बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। फी पोस्ट ऑफिस, इन द पोस्ट ऑफिस। और ये बरकियतिन का मतलब क्या है? बर्किया का मतलब होता है बिजली वाला, यानी लाइटनिंग फास्ट वाला क्या होता है, टेलीग्राम। अच्छा। टेलीग्राम है, टेलीग्राम। ठीक है जी सर। जी। अब मेरे को बताइए, पहले ट्रांसलेट कीजिए। लका मतलब तेरे पास, तेरे पास बिजली वाली पोस्ट ऑफिस नहीं में दे, नहीं, तेरे 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 पोस्ट ऑफिस में बिजली है ऐसा? नहीं, टेलीग्राम टेलीग्राम सिस्टर, टेलीग्राम, इसका मतलब टेलीग्राम है। टेलीग्राम अच्छा। तेरे पास टेली देखिए लका तेरे मकतब में सुनिए ना, ये मकतब का मतलब पोस्ट ऑफिस, ये पूरे दोनों का पोस्ट मतलब ऑफिस। पोस्ट ऑफिस है। इन द अच्छा पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब पूरा इन द पोस्ट ऑफिस में। जी। अच्छा, लका का मतलब में फंस रहे हैं आप। ते, तेरे पास होगा ना सर। अच्छा, ली जब बोलते हैं ना, ली ली तो अल्फा, मेरे पास है क्या ना आपका?
तो फिर लका का क्या पास? ली मेरे पास नहीं, मेरा, मेरे या ली मेरे मेरा लिए, मेरा, मेरी, है ना? सर, का मतलब तेरा ना? हाँ हाँ, तेरे लिए ना सिस्टर, तेरे फॉर लिए, यू, फॉर यू। अच्छा, फॉर यू। तेरे तेरे लिए क्या लिए है? टेलीग्राम है, कहाँ पे है? टेलीग्राम है पोस्ट ऑफिस में। अच्छा, तेरे लिए तेरे लिए टेलीग्राम है पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट मेरे को ऑफिस में। बताए, अच्छा, हाँ, अब मेरे को बताइए कि इसको जब इन्ना करना होगा ना, तो आप ऐसा कीजिए, इन्ना कीजिए सिस्टर। इन्ना लका इन बरकियतन, लका बरकियतन, बरकियतन फी बरकियतन, मक्तबी बरीद। फिल मक्तबिल बरीदी, पूरा आगे फिर लिख दिए, फी मक्तबिल बरीदी, मक्तबिल जी सर। बरीदी। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है मेरे भाइयों मेरी बहनों। असल में होमवर्क तो सिर्फ दो ही है, यही वाला है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और एक, इसमें बस दो ही है। ठीक है ना, JB, और एक ये वाला। JB का मतलब क्या सर? जी जो ऊपर थर्ड वाला है, फी हाँ, फिर JB। जेईबी, जेब, जेब का क्या मतलब होता है? जेब, अच्छा, जेब, जेब नॉर्मल जेब, जो जेब, मेरी जेब। जेब, जेब। हाँ, उर्दू का वर्ड नहीं है, अरबी का वर्ड है जेब। और जेबी जेब मेरी जेब, मेरी जेब में क्या है? मियातू, 100 रियाल। सॉरी। मियातू 100 रियाल है। तो आप इसका क्या बनाएंगे? इन्ना फी JB मिया मी आता रियाले। ता रियालिन, बस यही चेंज करना है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे? ली अल्फू डॉलरिन फिल मसरिफ। मसरिफ का मतलब होता है क्या होता है वो? बैंक। बैंक, बैंक, बैंक। हाँ, बैंक। ठीक है ना, मेरे पास कितने डॉलर हैं? $1000। अल्फ का मतलब 1000। तो आप क्या बनाएंगे? इन्ना ली इन्ना ली अल्फी दौलिन। अल्फा, अल्फा। अल्फा, अल्फा, अल्फा अल्फा, डॉलर है। अल्फा, अल्फा, क्योंकि ये है जार मजरूर। जी जी सर, बिल्कुल हाँ, अल्फा। लाम है और या है, ली है ना ये, जी जी जी, बिल्कुल। ये जार मजरूर ये रहा। इन्न फी इन्न ली अल्फा दौलदिन। डॉलरिन फिल, कुछ नहीं चेंज करना, फिल मत, फिल मस, फिल सर मस, फिल मशरफी। मसरफ। जी, मसरफी जी। क्या होगा सर इसका मीनिंग? मसरिफ का मतलब जी सर। सिस्टर जो, क्या नाम है, बैंक। सेंटेंस का मतलब। मेरे पास $1000 है बैंक में। हाँ। जी सर। मेरे यकीनन मेरे बैंक में $1000 है। ठीक है, जी सर, बैंक। बैंक, बैंक। जी अच्छा जी, अभी कौन बताएगा? 374। अब आप लोग सब लोग ही बता सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। आज अब ये तो खत्म हो गया ये चैप्टर, अभी नया चैप्टर शुरू करेंगे। स्पेशल सी चीज, एक अलग सी चीज लाएंगे, बहुत काम की है, मजा आएगा। इसको देखते हैं, ये क्या है? अल कलिमातुल जदीदतु। 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 तो सर, बताइए मुझे समझ में नहीं आया। इन्ना फिल हिंदी अनहारन कसीरन कैसे हुआ? क्योंकि सिस्टर जो इन्ना होता है ना, वो मुब्तिदा जो होता है ना, उसको नसब बना देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या था? ली जार मजरूर और सलासतु अखवातिन। ये असल में कैसा लिखा है मालूम है? सलासतु अखवातिन ली, ये मुब्तदा है, ये खबर है। ठीक है ना, खबर यहाँ पे भी वही है, सेम है, मगर बस आगे लिख दी गई है। ठीक है ना, तो जब हम इन्ना लगाएंगे ना सिस्टर इसके ऊपर, तो क्या करेंगे? ली मतलब, सलासत ता कर देंगे इसको। जी सर। सही है ना? इसी तरीके से फिल हिंदी तो खबर है, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, तो इन्ना लगा दिया। फिर अनहारा कसीरा, बोलिए, कसीरा, कसीरता, कसीरा, कसीरता। अनहारन कसीरतन, सॉरी, अनहारा बोल दिया मैंने। फिल अनहारन, अनहारन कसीरा सर, तो मुझे तन। लगा कि अनहारा ही होगा, अनहारा कसीरा। अनहारा करने के लिए वो अल लगाना पड़ेगा ना, अल लगाएंगे तब तो होगा ना, अल अनहारा, मगर जी अल सर। लगा हुआ नहीं है। अनहारन कसीरन, जी सर। अनहारन कसीरन। उसको क्या बोलते हैं? सिफत मौसूफ, नात मनूत, जैसा भी जो नाम से आप पुकारना चाहें। जी सर।
अच्छा जी, सर अच्छा जी। सर 5 सितंबर में 2 जार मजरूर है ना, तो मैंने बताया ना सिस्टर, देखिए जार मजरूर है ना, गौर कीजिए। वो तो और खबर ही हो सुनिए, सकती है। हाँ वो तो खबर ही हो सकता है, लेकिन है ना देखिए गौर कीजिए, एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे गौर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वो है ना कॉन्टेक्स्ट है। अगर हमारे पास चांस होता ना, ओरिजिनली अगर हम 1400 साल के करीब, 1450, 1430, 1420 साल के टाइम पे पैदा हुए होते ना, यानी पहले, या समझ लीजिए ना हम बहुत 1400 साल पहले पैदा हुए होते ना, तो हमारे पास ग्रामर का चांस नहीं था सीखने का। हमको तो वो जबान बोलनी पड़ती, समझनी पड़ती, उसके बाद ही वो हमको आ जाती। कोई और चांस नहीं था, कोई भी पैदा ही नहीं था ग्रामर सिखाने वाला, कोई नहीं था। वो तो ग्रामर है ना एक रास्ता बना दिया लोगों ने। जैसे हमने आपको बताया था, अली अदौलवी और खलील अहमद फराहिदी और वो सब, और फिर आगे जाके और लोगों ने ग्रामर बनाया, तो हमको मिल गया ग्रामर। वो बहुत बात की बात है। असल में लैंग्वेज सीखना कैसे है, कॉन्टेक्स्ट से सीखना, बात करते करते सीखना है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को है ना असल चीज कॉन्टेक्स्ट होती है। असल है ना, जो असल का असल होता है ना, रूट लैंग्वेज की, वो कॉन्टेक्स्ट होती है। कॉन्टेक्स्ट से ही ग्रामर बनाया गया। यकीन मानिए, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो ग्रामर भी नहीं पता होगा। तो अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट को पकड़ लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। मुब्तदा क्या होती है, जिसके बारे में खबर है, या सेंटेंस जिसके बारे में है, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो ये इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा भी हो सकती है कभी कभी। हाँ, कभी मुब्तदा के लिए भी वो खबर है ना जार मजरूर हो सकता है, और कभी कभी एक और जार मजरूर हो सकता है जो इस खबर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। कभी कभी ये जार मजरूर इस मुब्तदा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। तब आपको बोलना पड़ेगा ये मुताल्लिकुल मुब्तदा है और ये मुताल्लिकुल खबर है। एक से ज्यादा जार मजरूर पॉसिबल है। उसमें से पॉसिबल है दोनों भी खबर ना हो, दोनों के दोनों हो, वो एक मुताल्लिकुल खबर हो, एक मुताल्लिकुल मुब्तदा हो। और या ऐसा भी हो सकता है एक जार मजरूर खबर हो और एक जार मजरूर किसी दोनों में से एक का मुताल्लिक हो। ठीक है ना सिस्टर? जी सर। हाँ, अभी कौन से नंबर पे आने का आपको? लका। जी वही लका। जी, अब बताइए बर, क्या, कौन से? ये अलग बर, कहानी है। हाँ, ये कहानी अलग है सिस्टर, ये स्टोरी अलग है। ठीक है, ये मिल गया आपको लका, जी है ना? और ये क्या है? बरकिया। बरीकत, हाँ बरीकती, हाँ हाँ, बरकिया, बरकिया, बर बरकिया, बरकियत, बरकिया, बरकियतुन। तो ये जो है ना सिस्टर, ये जो है ना इन्ना आपका, का नाउन है। ये क्या है? मुब्तदा है। जी इन्ना का नाउन है। हाँ सुनिए ना, ये मुब्तदा है और ये खबर है। जी सेंटेंस जी असल में इन दोनों के बारे में, मुब्तदा के बारे में, अच्छा तेरे लिए टेलीग्राम है। ठीक है। असल सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे ना, तो ये वो बोल रहा है तेरे लिए टेलीग्राम है। कहाँ है? फिल मकतबिल बरीदी। ये मुदाफ मुदाफ इलेही, और ये जार और, मजरूर। सॉरी, ये जार और मजरूर। मजरूर, फिल मकतबी। तो क्या लगता है, फिल मकतबी है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये बरकिया के लिए। बरकिया के इसको बोलते हैं मुताल्लिकुल मुब्तदा। ये मुफ्त। मुब्तदा से मुताल्लिक है ये जार मजरूर। जार मजरूर एक्चुअली क्या है ना, इंफॉर्मेशन के टुकड़े होते हैं। वो किसके लिए हैं? कभी खबर है, कभी किसी वर्ब के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कभी मुब्तदा के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कभी खबर के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है सिस्टर। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह। चलिए अभी आप मेरे को कौन बताएगा लिका का क्या मतलब? इसको, इसके बारे में रिसर्च मुलाकात। करते मीटिंग। मीटिंग। मीटिंग, मुलाकात। मीटिंग। जी जी, ये क्या है? जय्यदुन। जय्यद, जय्यद, गुड, बेस्ट, गुड। बेहतर, गुड। बेहतरीन, हाँ बहुत सारे मतलब है। नहर का मतलब तो सबको मालूम है, और अनहार का रिवर। मतलब भी सबको मालूम है। रिवर और रिवर्स। रिवर्स। अच्छा, बर्क या नाई भूल जाइए, कोई मतलब उसका नहीं याद भी रखेंगे तो टेलीग्राम। टेलीग्राम। ठीक टेलीग्राम। है। हाँ, जेबुन, जुजूबुन। जेब, पॉकेट। जेब, पॉकेट। हाँ, पॉकेट। हाँ, पॉकेट, पॉकेट्स।
और मसरिफ बैंक, Masrif बैंक, bank. और ये Masarif मसारिफ जमाइस, banks. बैंक्स, ठीक है ना। और ये मकतबुल बरी, पोस्ट Post ऑफिस, मकतबुल office. बरी Post पोस्ट office. ऑफिस, पोस्ट का ऑफिस, पोस्ट का ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। हाँ, ये वर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कुरान में बार बार आएगा। क्या वर्ड है ये? लिकाउ, लिक़ाई। इस वर्ड को समझाने के लिए ना एक काम करेंगे, और देखिए एक और काम करेंगे आज, नया वो चीज शुरू करने के से पहले, नया चैप्टर शुरू करने से पहले, ये वाला दर्स सालिस शुरू करने से पहले एक नया काम भी करेंगे। आप लोगों ने शायद फॉरेन में कहीं देखा भी होगा, कहीं गए भी होंगे, तो आपने देखा होगा कभी कभी है ना, कोई बड़ी घड़ी की दुकान में कहीं, या किसी सूट की दुकान में, या किसी कपड़े की दुकान में। देखिए हम तो छोटे लोग हैं, गरीब हैं थोड़ी देर के लिए, आप तो माशाल्लाह अमीर होंगे, ऐसा मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन कोई आदमी, गरीब आदमी जाएगा घड़ी में ना, तो वहाँ का सेल्समैन क्या करता है पता है आपको? बोलता है सर ठीक है, आप परचेज नहीं कर रहे हैं, मैं खाली बैठा हूँ, पहन के तो देख लो, करोड़ रुपए की घड़ी है, लाख रुपए की घड़ी है, 50,000 की घड़ी है, इसको पहन के तो देख लो। वो जब ये गरीब आदमी पहन लेता है ना, तो उसको मॉरल बूस्ट मिल जाती है कि चलो एक दिन तो मैं ये घड़ी खरीद लूंगा। ऐसा ही होता है ना, है ना। फिर वो मेहनत करता है कि वो अपना एक मिशन बना लेता है कि भाई मेरे को ये वाली घड़ी जो है ना, ये 1 लाख रुपए की घड़ी खरीदना है, एक दिन ऐसा बनना है कि मेरे को ये वाली, या कोई सी भी दुकान में मैं जाऊं और वैसी वाली घड़ी खरीद लूं, ठीक है ना। ये फ्यूचर सेल है ना, आप समझ रहे हैं, ये फ्यूचर सेल है ना। वो सेल्समैन ने क्या किया, उसको मालूम है ये अभी नहीं खरीद सकता, लेकिन उसने क्या दिया, उसको डेमो दिया ना। मार्केटिंग का भी तरीका है सर ये। हाँ, मार्केटिंग का तरीका है, उसने उसको डेमो दिया ना, उसने डेमो दिया और उसको बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि तेरे को एक दिन तू अगर पहुंच जाएगा ना वहां तक तो ले लेगा। ऐसा ही है ना, तकरीबन। है ना, ऐसे ही है, तकरीबन ऐसे ही है, राइट और रॉन्ग। जी। हाँ, जी एग्जाम्पल देखें तो हम भी क्या करेंगे ना, हम है ना इस मीनिंग को समझने के लिए ना कुछ चीज आगे करके देखेंगे, और देखेंगे कि कुरान में है ना, कुरान का डेमो लेंगे कि हमको आगे क्या सीखना है, आगे क्या आने वाला है, फ्यूचर में हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिसकी पहले कदम पहली सीढ़ी पे आए हैं, तो उसके आगे आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, कहाँ तक पहुंचेंगे हम, ठीक है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। वो बताने के लिए वो डेमो तो लीजिए ना, डेमो तो लीजिए ना, हम लिकाई का मतलब ढूंढेंगे। इसको बोलते हैं मॉरल, यानी मॉरल बूस्ट होगा ना, तो हम सबको पता चलेगा कि भाई आगे हमको करना क्या है, होना क्या है हमारे साथ, और हमको पहुंचना कहाँ है, ठीक है ना। अभी देखिए हम है ना कौन सी आराफ में है, आप लोगों को इसका प्रमाइसिस तो मालूम होगा कि आराफ में क्या हो रहा है, दो कैसे ये चल रहा है, और अगर नहीं मालूम है तो सस्पेंस बना के रखिए, अपने आप ही उसको खोलिए और पढ़िए, ठीक है ना। पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन पढ़िए तो आपको पता चलेगा हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। चेक सर। देखिए, तो वो जो सिचुएशन ऐसी हो गई है, जो जन्नत में गए हैं, और फिर यहाँ से बात शुरू हो रही है, व नादा असहाबुल नारी असहाबुल जन्ना। नादा एक वर्ब है, किसने पुकारा? असहाबुल दोजख के नारी ने लोग, किसको पुकारा? नार, हाँ, जन्नत के असहाबुल लोग. जन्नत के लोगों को। जन्नत को पुकारा। हाँ, क्या लगता है आजू बाजू में वो लोग? नहीं, नहीं, जी। सुनिए ना मैं बताता हूँ, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना बस उसको सोचिए कि ऐसा भी है क्या। ये रेटोरिकल क्वेश्चन मैं पूछूंगा बहुत सारे, आप जवाब मत दीजिए, जब मैं बोलूंगा जवाब दीजिए तो जवाब दे दीजिए। ये सोचिए क्या आजू बाजू में वो लोग एक पास है? नहीं, नादा का मतलब समझना पड़ेगा, नादा का मतलब होता है जोर से पुकारना। ये जो नादा है ना, उसने जोर से पुकारा। ऐसे ही अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा याद होगा ना, तो आपको मालूम होगा वो नूह अलैहिस्सलाम ने सबको कश्ती में चढ़ा लिया, फिर उनका बेटा वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, याद है ना आप लोगों को, या सुना होगा आप लोगों ने, राइट। जी सर। वहां पे क्या आया है, वनादा नूह इब्नुहु, और नूह ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को क्या किया?
पुकारा, क्या लगता है आजू बाजू में थे वो लोग? नहीं थे, वो तो कश्ती में थे। और वो जो लड़का था, बेटा था, वो किधर होगा? दूर होगा। क्या लगता है नूह अलैहिस्सलाम आहिस्ता से बोल रहे होंगे, प्यारे बेटे आ जा? नहीं, वो तो चीख रहे होंगे। राइट और रॉन्ग? तो जी नादा का सर। मतलब क्या है? जोर से पुकारना। व नादा नूह इब्नुहु व काना फी माजिलिन, कुरान भी बता रहा है वो दूरी पे है। या बुनैया और कब माना, या बुनैया और कब माना, ए मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। बुनैया जो है ना, होता है ना, वो तस्गीर है, किसी को प्यार से बुलाने का वो है। मेरे प्यारे बेटे, कम विद मी, कम राइड विद मी। तो नादा का मतलब क्या है? दूर से कोई है ना। और देखें यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है, तो सबने एक आवाज, हाँ सबने एक आवाज से पुकारा होगा। ये जो जहन्नम वाले होंगे ना, है ना, उन्होंने चीख के पुकारा होगा। किसको? जन्नत वालों को। सबके सबने, है ना, क्योंकि प्लूरल है ना, शायद, है ना। वनादा, वनादा। फिर देखिए एक और, हाँ, और एक और नादा भी होता है, एक और नादा भी है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। वह नादा नूह, वही नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में आगे आएगा। वह नादा नूह रब्बहू, रब्बहू। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। वो तो रोते हुए पुकार रहे होंगे, है ना। उन्होंने बोला क्या? वकाला रब्बी इन अपनी मिन अहली, मेरा बच्चा, मेरा लड़का तो मेरी अहल में से है, मेरी फैमिली में से है। तूने मेरे से वादा किया था कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं हो। वो भी तो पुकारना है। और फिर एक और पुकारना कौन सा है? इज नादा रब्बहू निदान खफिया, आराम से पुकारा है। तो एक कंपलसरी, मेरी बात को पकड़ मत लीजिएगा कि निदा का मतलब बहुत जोर से चीख रहे, चिल्ला रहे। निदा का बहुत सारे वेराइटी ऑफ मीनिंग है, लेकिन ज्यादातर इसका आम मतलब क्या होता है? जोर से पुकारना, आराम से पुकारना, दुआ, दआ, वो सब होता है। खैर, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। सुनिए ना, मैं पहले को कंप्लीट करने दीजिए, फिर बीच में बोल दीजिएगा, नहीं तो मैं खुद भूल जाऊंगा। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना एक डेमो मिल जाए कि आप लोग जब ये क्लास से आगे बढ़ेंगे ना, तो क्या करना है, क्या सीखना है आपको, किस किस मिशन तक पहुंचना है आपको। वनादा असहाबुन नारी असहाबुल जन्ना, और जो दोजख वाले हैं ना, वो पुकार रहे हैं किसको? किसको पुकार रहे हैं? जन्नत वालों को। क्या पुकार रहे हैं? ये उनकी जो उन्होंने पुकारा है ना, वो यहाँ लिखा है इंग्लिश में नॉर्मली, है ना। जो इन्वर्टेड ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं ना, उसमें लिख देते हैं, मगर अरबी में ऐसा लिखते नहीं है। और वो क्या पुकार रहे हैं? दैट, अन। क्या पुकार रहे हैं? वो यहाँ से है, क्या पुकार रहे हैं? अन, दैट, क्या? अन आफीदु अलैना मिनल माई, देखो जो तुमको पानी मिला है ना, उसमें से थोड़ा हमको भी दो। हाँ, आओ, या तो फिर मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और जो, या तो फिर जो उसमें से दो जिसमें जो अल्लाह ने तुमको दिया है ना, या वो दो, या पानी कुछ तो दो भाई। वो लोग चीख रहे हैं, किसके ऊपर चीख रहे हैं? चीख के बात कर रहे हैं, या अटेंशन बुला रहे हैं किसका? जन्नत वालों का। क्या जन्नत वालों, तुमको जो अल्लाह ने पानी दिया है और जो कुछ भी दिया है ना, उसमें से कुछ हमको भी दो ना, हमको भी दो। हम यहाँ आग में पड़े हुए हैं, आप लोग जन्नत में हो, खुश हो वहां पे। तो कहीं से आवाज आ रही है, कालू, हाँ, इन्नल्लाह हर्रमहुमा, उन दोनों चीज को अल्लाह ताला ने क्या कर रखा है? हराम। हराम बना रखा है, फॉरबिडन है। किसके ऊपर? अलल काफिरीन, किसके ऊपर? काफिरों पे। अब जनरली हमको क्या लगता है काफिर कौन है? डिसबिलीवर्स हैं। जनरली हमको क्या लग रहा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों? काफिर डिसबिलीवर है, राइट? भाई काफिर कौन है? आपको क्या लगता है काफिर कौन है? मुशरिक है। नहीं, डिसबिलीवर है ना। काफिर डिसबिलीवर है ना, जो बिलीव नहीं कर रहा है, डिसबिलीवर है ना, वही है। लेकिन आगे देखेंगे काफिर किसको बता रहे हैं, अल्लाह ताला किसको काफिर बता रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम आ गया है, खुद शनासी करनी पड़ेगी, सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा काफिर कौन है। काफिर के बारे में डिटेल आ रही है, अल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनहुम लहवन, वो लोग जिन्होंने अपने दीन को कैसा लिया है। लहव का क्या मतलब होता है? अब ये जवाब देना है आप लोगों को, लहव का क्या मतलब होता है? खेल तमाशा। खेल 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 लाइबन का मतलब खेल। लहव 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 का क्या मतलब होता है? पास टाइम। पास। लव का मतलब होता है ना पास टाइम, ऐसा काम जिसको करके थोड़ी देर दिमाग को रिलीफ मिल जाए लेकिन अकल लगानी ना पड़े। ऐसा काम जिसको करने से थोड़ी देर रिलीफ मिल जाए और अकल लगानी ना पड़े। जो अकल होती है ना, जो विजडम होता है ना, वो लगाना नहीं पड़े। सोचिए ऐसा काम
आगे पता चलेगा। एक तो लव और लाइबन लाई। लाइबन ये प्ले है, ये ये गेम है, खेल है। खेल है, मजाक भी हो सकता है, खेल भी हो सकता है, जोक भी हो सकता है। तो ये काफिर कौन है? अल्लजीना इत्तखजु दीनहुम लाहवन व लाइबन ना, उन्होंने अपने दीन को ना, उन्होंने जो दीन था ना, उनको क्या किया है, कैसा समझा है? बिल्कुल। टाइम पास समझा है और खेल समझा है। और क्या है? वह गर्रत हुमुल हयातुद दुनिया। और जो हयात दुनिया है, जो इस करीब की जिंदगी की लाइफ की जो लाइफ है, उसके अंदर वो उसने उस लाइफ ने उनको क्या कर रखा है? धोखे में डाल रखा है। काफिर समझ में आ गया आपको कौन है इस आयत के हिसाब से? जी सर। ठीक है ना? ठीक है ना? काफिर कौन है इस आयत के हिसाब से? वो अब एक सिचुएशन सोचिए मेरे भाइयों मेरी बहन, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक सिचुएशन सोचिए। आप है ना, आपके अब्बा है, लिटरली अब्बा है, और उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, सबको बुला लिया, और आप भी वहीं आसपास ही खड़े हैं, और आपने पूछा अब्बा मेरे को नहीं बुलाया, मैं भूल गया। कैसा लगेगा आपको? पूरा टाइम खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे, एजुकेशन दी, अभी मौका आया, सबको पार्टी में बुलाया है, और मेरे को भूल गए। ऐसा कैसे होगा? बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। लगेगा नहीं, राइट? बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आगे देखिए, फलयौमा नंसाहुम, तो आज के दिन हम उनको भूल गए। क्यों भूल गए? अल्लाह ताला तूने ऐसा क्यों कर दिया? आज के दिन क्यों भूल गए उनको? जैसे कि कमा नसू लिका यौमिहिम हाजा, जैसे कि वो हमारी आज की मुलाकात को भुलाए रखे थे ना। उन्होंने जो हमने दीन भेजा था, जो कुरान भेजा था, जो किताबें भेजी थी, उसको मजाक समझ रहे थे ना, उसको खेल समझ रहे थे ना, दुनिया के कामों में ही लगे हुए थे ना। तो आज हमने उनको बुला भुला दी। ठीक है ना? फलयौमा ननसा हम, तो आज के दिन हमने उन्हें भुला दिया। कमा, जैसे कि नसू, जैसे कि वो भूल गए थे किसको? लिका, ये है वो वर्ड, लिका यौमिहिम आजा, उनकी आज की ये मीटिंग को भूले थे ना वो लोग, हम भूल गए। और सिर्फ इतना ही नहीं किया था, यहाँ पे इस चीज का आगे का टुकड़ा है, वमा कानू भी आया थी ना यज हदून। क्या लगता है इसका क्या मतलब है? कौन जवाब देगा इसका? और हमारी आयतों के साथ, और हमारे हमारी आयतों को क्या करते थे वो? डिस्प्यूट करते थे। हाँ जी, क्या करते थे मेरे भाइयों मेरी बहनों? रिजेक्ट करते थे, डिस्प्यूट करते थे, उसके ऊपर रिजेक्ट करते थे। झुटलाते थे। जो, हाँ, रिजेक्ट करते थे, झुटलाते थे। और हम, तो क्या लगता है ये मुसलमानों के बारे में तो नहीं होगा ना? ऑफ कोर्स। क्योंकि मुसलमानों के बारे आयतें में तो, कुरान की आयतें तो हम नहीं झुटला रहे। झुटला रहे हैं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। तो क्या आयतें सिर्फ कुरान की है? देखिए, आयतों का मतलब समझिए। आयतों का मतलब होता है निशानी। दिन निकल रहा है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, आप जाग रहे हैं, ब्लड प्रेशर काम कर रहा है, सूरज चमक रहा है, ये सारी निशानियां हैं। इस निशानियों से भी अल्लाह के पास पहुंचा जा सकता है, यानी अल्लाह को समझा जा सकता है। वो निशानियां, अल्लाह की आयतें, ये भी आयतें हैं, ये आयतें एक्चुअली निशानियां हैं, खुली रोशन निशानियां हैं। और वैसे ही अल्लाह की दुनिया में भी निशानियां हैं, तो वो निशानियों को भी जुटलाते थे। अभी दो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव कर देखना पड़ेगा कि हम भी तो अपने दीन को क्या समझ के बैठे हैं? टाइम पास समझ के बैठे हैं, नहीं बैठे? है ना? जी सर। थोड़ी सी मिठाई बना लेंगे, थोड़ा सा टाइम पास कर लेंगे, हाँ, थोड़ा सा लोगों को खाना वाना खिला देंगे, हो जाएगा। ढोल ताशा म्यूजिक बजाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, टाइम पास करेंगे, खेलेंगे, और दुनिया के अंदर ही पैसा पैसा टाइम पास ही करते रहेंगे। खैर, इसके अंदर थोड़ा सा सोचने की बात है मेरे भाइयों मेरी बहनों। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है। देखो, ये एक वर्ड है यजहदून। ये वर्ड जो है ना, ये इसका लिखने नहीं दे रहा है। इसका रूट है ना, इसका रूट क्या है? जहादा। हाँ, जहादा। जहादा का क्या मतलब था?
He strived, struggled. आईवा आईवा, यही बटन नहीं दबाना था सिस्टर, यही है वो जो मैं बता बस, ये है वो जहादा और ये है आदा मेरी बात पहुंच गई, आप लोग सब तक पहुंच गई होगी, जी सर। है जी ना? सर। अगर इसको छोटे से पढ़ लिया, इस वाले से पढ़ लिया, इस वाले वर्ड को, तो क्या हो जाएगा? स्ट्राइव करते थे वो लोग, मेहनत करते थे, ये तो पूरी आयत को गलत हो जाएगा, पूरी आयत को गड़बड़ा देंगे, राइट? बात समझ में आई? जी सर। ये मिटाने, एक मिनट फिर से लिखते हैं ताकि समझ में आ जाए। यज ह दू, और ये क्या बनेगा? यज, सेम, यजहदू यजहदू। इसका मतलब है ही स्ट्राइव, उसने मेहनत की, पीछा लगा रह गया, परसिस्टेंसली लगा, और इसका मतलब उसने झुटला दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर इसको यज छोटे हाथ से पढ़ लिया तो पूरी आयत ही उल्टी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, राइट? है ना? हाँ, और इसको बड़े से पढ़ना है, इसको कहाँ से पढ़ना है? बड़े वाले हाथ से, बड़े वाले हाथ से। यजहदू, जहद है क्या? यजहदू नहीं, ये वो है सर, वो जद्दोजहद वाला ये है। अच्छा, मुजतहिदुन वाला। हाँ, मुजतहिदुन वाला वो ये है। जिहाद कौन सा इसमें आता है सर? वो इससे आएगा, इससे ही आएगा ना? अच्छा, हाँ, ये रिजेक्शन है ना सर, जिहाद इससे आ कैसे सकता है, सोचिए ना। जी जी जी। हाँ, ये तो है ना, ये है रिजेक्शन, है ना, उसने रिजेक्ट किया, दे रिजेक्टेड, सही है? जी सर। हाँ, दो तीन बातें हमको पता चली। एक तो ये पता चला कि ग्रामर का चश्मा पहनेंगे तो चीजें अलग से दिखने लगती हैं, ठीक है ना? और दूसरा क्या पता चला कि अगर है ना मॉर्फोलॉजी पता चले ना, चीजों की मॉर्फोलॉजी के लव का मतलब क्या है, क्यों नहीं लिखने दे रहे हैं, लव का मतलब क्या है और लाइफ का मतलब क्या है और ये क्या काम कर रहा है और कौन सी रूट काम कर रही है, तो बहुत सारी चीजें ना खुलने लगती हैं, आसान हो जाती है, ऐसे ही है ना? ठीक है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों? तो ये आप लोगों के लिए बताना था हमको, और ये हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, अभी हर जगह निशानी कर रहा है। अच्छा, एक मिनट, आप लोग काटिएगा मत, एक मिनट। हाँ, अच्छा जी, आवाज आ रही है आप लोगों को हमारी? जी सर। जी सर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अभी आप लोगों को हम एक नई चीज बता देते हैं, और वो है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना? हाँ, लिका का मतलब आप लोगों को पता चल गया, राइट? हाँ, उसका मतलब क्या है? टू मीट। मीटिंग। नहीं, टू नहीं है, मीटिंग, मीटिंग लिकाई है ना, एक वो एडवर्ब, हाँ, लिकाई जो है ना वो वर्बल नाउन है, और उसका मतलब है मीटिंग। हाँ, मीटिंग, जेरेंड है क्या सर? हाँ, वो जेरेंड है, वर्बल नाउन है, जेरेंड है, उसका मतलब है मीटिंग, मीटिंग। मीटिंग। ओके। हाँ, मीटिंग। हाँ, अच्छा, उसकी रूट वगैरह में अभी मत जाइए, क्योंकि वहां तक अभी हमने अपना क्लास करी नहीं है ना, तो इसके लिए। अच्छा जी, चलिए अभी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ मिल सकते हैं। इस्म होते हैं, उसकी पहचाने आपको मालूम है, उसके चार कैरेक्टरिस्टिक मालूम है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। जेंडर, प्लूरलिटी, और उसका स्टेटस और डिक्लेंशन। फिर डिक्लेंशन में भी आपको मालूम है डिप्टोट भी होते हैं, और यानी यहाँ पे लिखते हैं ट्रिप्टोट होते हैं, नॉन डिक्लाइनेबल होते हैं, और डिप्टोट होते हैं, और डिक्लेंशन तीन तरीके की होती है, सारी कुछ मालूम है आपको। एक्चुअली यहाँ नहीं जाना है हमको, जाना है कि हमने प्रॉपर नाउन देखे, कॉमन नाउन देखे, और अलग 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 तरीके के नाउन देखे, ड्राइव नाउन देखे। आज देखेंगे सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव, इंग्लिश में इसको डिग्री के से पुकारते हैं, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, इस्मुल तफदील।
असल नाम इनका क्या है? इस्मुल तफदील, किसी को तफसील। फजीलत, हाँ तफदील, इस किसी को फजीलत देने का नाम। इंग्लिश में क्या करते हैं कंपैरेटिव के लिए? कौन बताएगा इंग्लिश वाले? दैन लगाते हैं सर, THAN दैन। बिगर सिर्फ दैन, दहन ही नहीं ग्रेटर लगाते दैन, ER लगा के ग्रेटर दैन, बिगर दैन। हाँ यूजुअली है ना ER लगाते हैं, और फिर है ना जैसे अगर टॉल है ना तो टॉल का टॉलर। टॉलर कर देंगे, ER लगा देंगे, और फिर टॉलर देन अली जी इज टॉलर देन हामिद, या हामिद इज टॉलर देन अली। समझा? आप लोगों को समझा? कंपैरेटिव डिग्री समझा मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। हाँ बहुत। हाँ कंपैरेटिव डिग्री पहले ER लगाएंगे और ये कर देंगे। सुपरलेटिव डिग्री एक होती है। जी सर। सुपरलेटिव डिग्री में ना यूजुअली क्या करते हैं ना, EST लगाते हैं। टॉलेस्ट। हाँ जैसे टॉल था ना, उसको कंपैरिजन के लिए टॉलर बनाया, और सुपरलेटिव के लिए बनाएंगे लेस्ट। डबल ही आएगा ना, Tallest. टॉलेस्ट। टॉलेस्ट। हाँ तो इसमें किसी चीज से कंपेयर नहीं करते, इसके अंदर ये नहीं करते एक दूसरे को, यानी ये इससे अच्छा वो उससे अच्छा, वो सबसे अच्छा है ना, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? हाँ बात समझ में आई? सुपरलेटिव समझ में आया आपको? मगर जी इसके सर। अंदर है ना कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे गुड, गुड का है ना गुडर नहीं ऐसा बनता, गुड का बेटर बन जाता है, वो बेटर। एक्सेप्शन है। और फिर बेटर का क्या बन जाएगा? बेस्ट। Best. 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 मैच। और बैड का बेटर नहीं बन जाएगा, बेटर नहीं बन जाएगा, उसका बन जाएगा वर्स, और Worst. उसका सुपरलेटिव बन जाएगा वर्स्ट, ही इज द वर्स्ट पर्सन, है ना? ऐसे ही एक और मेरे को याद है, फार का फर्दर बन जाएगा, राइट? जी सर। और फिर उसका फर्दर रेस्ट बन जाएगा। जी ठीक सर। है, ऐसा कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो नॉर्मली ऐसे ही होता है, ER ये। लगाइए और जी ES सर। लगाइए। उर्दू में क्या होता है, किसी को याद है उर्दू में क्या होता है? उर्दू में इससे वो बेहतर है। Better, बेहतरीन। हामिद सर अच्छा, उससे बेहतर, बेहतर है। बेहतरीन। कंपैरेटिव डिग्री को बोलते क्या है? हम्म, सर उर्दू में क्या बोलते हैं? तफदील, नस्बी, निस्बी, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है ना? निस्बतन, इससे निस्बतन वो अच्छा है, वैसा निस्बी या नस्बी ऐसा कुछ है उसके अंदर। और उसके अंदर है ना से लगा के करते हैं आप लोग, से लगा के। हाँ अली हामिद से बेहतर है। लंबा जी है, बेहतर है, जो कुछ भी बेहतर है, से लगा के क्या बनाते हैं? हामिद को अली से कंपेयर कर रहे हैं, या हामिद को अली से, या अली को हामिद से, जैसा भी। ठीक है ना? बात समझ में आई मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सुपरलेटिव सर। कैसे बनाते हैं? सब से तब्दील कुल्ली होता है, ये पूरा कंप्लीट तब्दील होते हैं, तब्दील कुल्ली। और उसमें क्या लगाते हैं आप? सब से। सब से क्या लगाते हैं? उर्दू में क्या लगाते हैं? सबसे। अली सबसे लंबा है, क्लास में। ऐसे ही है ना? बात समझ में आई? ये आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव समझ में आ गया? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत आसान है, और ये इस्म होता है। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है ना, ये क्या होते हैं? ये इस्म होते हैं। और अरबी में है ना बनाना बहुत ही आसान है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना बहुत आसान है। एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला काम करेगा, और फिर इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग है ना बेसिक में ही है। और आपको मालूम है जो हमारे जो सिखाने वाले जो डॉक्टर साहब हैं, उनका क्या कहानी, उनका क्या रूल है, कि पहले वो रूट सिखाते हैं फिर ब्रांचेस सिखाते हैं, रूट बिफोर द ब्रांचेस। तो फिक्र नहीं करनी है, अभी के लिए इतना भी समझ में आ गया तो बहुत है, आगे जाके और भी समझेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये ट्राई ऐसे वर्ड्स की फॉर्मूला है जिनकी रूट 3 लेटर की है। ठीक है ना? और उसका फॉर्मूला है ये, हमजा लगाइए, फा कलीमा, ऐन कलीमा और लाम कलीमा, और अफ, अ, लू, और ये डिप्टोट है। क्या है ये? डिप्टोट होगा। Dipto. हाँ Diplo. जैसे, हाँ जैसे कबीर,
कबीर का क्या मतलब है? बड़ा। 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 उसको बड़ा। सबसे बड़ा बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? अक अकबरू। एडिशनल अकबरू। अकबर। आसान है नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत आसान है। अल्लाह अकबर मालूम है ना अजान में? हम्म। वही फॉर्मूला है उसका, अकबर। इससे याद रख लीजिए, अफआल वो फॉर्मूला। ठीक है ना? बात तो समझ ये में आ आपका गई है ना? सुपरलेटिव के जैसे इस्तेमाल हाँ करते हैं। सुनिए ना, कम खत्म हो जाएगा फिर आप कोई सवाल पूछ लीजिएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम कम है। हाँ, कंपैरेटिव कल भी हम बताएंगे। कंपैरेटिव का मतलब होता है दो चीजों के बीच में। यहाँ पे भी से ही लगाना है आपको। क्या लगाना है? से। मगर अरबी में से का मतलब क्या होता है, या से का मुतबादिल क्या होता है? मीन। मीन। मैंने तो मीन लगा लीजिए, सेम लगा लीजिए। अल बई अल बैतु, और फिर डिग्री लगाइए। दोनों एक ही है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव एक ही डिग्री है। अकबरू मिन अल मस्जिद। क्या मतलब बन गया? घर बड़ा है मस्जिद से। घर मस्जिद से बड़ा है। आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। कोई मुश्किल है? नहीं अल सर। बैतु अकबरू मिनल। मस्जिद। मस्जिद। हाँ, असल जुमला ये है अल अकबरू अल बैतु अल अकबरू, और ये फिर जार मजरूर अकबर के लिए मुतालिक बन जाएगा। वो सब चीजें कल देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, घर और मस्जिद का कंपैरिजन है। हम्म। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है, आसान है। और जी या सर। तो फिर क्या करना है ना, ये जो है ना, आप बोलिए हुआ, यानी उसको मुदाफ मुदाफ इलैहि बनाइए। अकबरू अत्तुल्लाबी, अकबरुत्तुल्लाबी, यानी अकबरुत्तुल्लाबी मुदाफ मुदाफ इलैहि, सबसे बड़ा स्टूडेंट है वो। क्या है? सबसे बड़ा स्टूडेंट है, सबसे बड़ा। ये कौन सी डिग्री हो गई? ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ठीक है ना? इसके अंदर मुदाफ मुदाफ इलैहि बना लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। कभी कभी ये सुपरलेटिव अकेले भी इस्तेमाल होगी, उसमें कोई वो नहीं है। और अल्लाह के नामों के साथ मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, अल के साथ होगी, हुआ अल अकबरू। अकबरू अकबरू, और ये ही इज द बिगेस्ट, ही इज द बिगेस्ट। ठीक है ना? ही इज द बिगेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। आसान है मुश्किल है मेरे भाइयों मेरी बहनों? सर ऊपर इसको का क्या होगा सर? हुआ आसान है अकबरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हाँ, वो सबसे बड़ा, ही इज द बिगेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बिगेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ही इज द बिगेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सबसे स्टूडेंटों में सबसे बड़ा स्टूडेंट है वो। ये मतलब है उसका। बात समझ में आ गई? जैसे इंग्लिश में एक्सेप्शन था ना वहां से, वैसे यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। जैसे खैर है ना, खैर एक सुपरलेटिव डिग्री है। अख, ऐसा लिखना चाहिए था, अगर वो फॉर्मूला बनाना है तो ऐसा लिखना चाहिए था, अखयरू। मगर खैर बाई इटसेल्फ क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। कहीं पे कुरान में जब खैर आ रही होगी ना, तो आप याद रखिए उसको तफदील में ट्रांसलेट करना है। ऐसे ही शर भी है। ठीक है ना? हम्म। शर सबसे खराब चीज होती है। ठीक है ना? तो ये जी दो तीन चीजें हैं। अभी इंशाल्लाह ताला आज तो टाइम हो गया, कल ये सुपरलेटिव डिग्री है। मेरे को नहीं लगता दोबारा रिपीट भी करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है? अफलू। अफल, अल्लाह अकबर वाला अफअलू। कुछ भी नहीं है, कल थोड़े से एग्जांपल और भी देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद और भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम उनको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, चलिए इस्लाम। हाँ, कोई सवाल पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। बाकी लोगों की क्लास तो पूरी हो गई है। थैंक यू। सवाल है कोई? नहीं है ना? चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, कोई सवाल नहीं है? नहीं सर, पूछूंगा मैं। थोड़ा वो देख के पूछूंगा सर, एक मिनट आपको मैं 1 to 1 करूंगा। अच्छा जी सर, जैसा आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।